कटेंगे तो कटेंगे। साथियों, क्या राजनीति के नारे हमेशा एकजुटता लाते हैं या कभी कभी खुद पार्टी के लिए समस्या बन जाते हैं? क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा बीजेपी के लिए सही साबित हो रहा है या फिर ये नारा उनके लिए उल्टा पड़ रहा है? आज हम गहराई से इस विवाद का विश्लेषण करेंगे और हर एक पहलू को समझेंगे और जानेंगे कि इस नारे का राजनीति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है या पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं भारत मंच टीवी। दोस्तों, आज का हमारा विषय है बटेंगे तो कटेंगे का नारा और उससे जुड़ा विवाद। क्या यह बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा था या यह अब उनकी अंदरूनी राजनीति की कमजोरी दिखा रहा है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह नारा आया कहां से और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। नारे की शुरुआत होती है 26 अगस्त 2024 को, जब उत्तर प्रदेश के आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार ये नारा दिया। इसका उद्देश्य समाज को जातिवाद और सांप्रदायिकता से बचाने के लिए एकता का संदेश देना बताया गया। यह नारा बीजेपी की डिवाइड एंड रूल के खिलाफ रणनीति के तहत पेश किया गया। इसका उपयोग पार्टी ने जाति और धर्म पर आधारित राजनीति पर वार करने के लिए किया। बटेंगे तो कटेंगे का अर्थ सीधा और सरल है। अगर समाज में फूट होगी तो नुकसान समाज को ही उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या यह नारा सिर्फ एकता की बात कर रहा है या इसके पीछे राजनीति का गहरा खेल छुपा है? बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। अब आते हैं उस विवाद पर जो इस नारे के बाद बीजेपी के भीतर उभरकर सामने आया। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुनिए। बटेंगे तो कटेंगे, ये जो एक नारा है ये महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड तक लग रहा है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी। हालांकि महाराष्ट्र में तो कई आपके नेता, हमारे सर्वोच्च नेता, मेरे भी नेता, मेरे मुख्यमंत्री जी के भी नेता, देश भर के संपूर्ण भाजपा के नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने एक नारा दे दिया है, जैसे सबका साथ सबका विकास, वैसे दे दिया है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वही नारा है। डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा, ये नारा मुख्यमंत्री योगी जी का है, हमारा नारा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस बयान से साफ हो गया कि पार्टी के भीतर इस नारे पर एक राय नहीं है। बीजेपी के कुछ अन्य नेताओं ने इस पर चुप्पी साधी, जबकि कुछ ने इसे गैर जरूरी विवाद बताया। पंकजा मुंडे और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस नारे को खुद से दूर रखा। विपक्ष ने इसे पार्टी की अंदरूनी खींचतान का संकेत बताया। सपा और कांग्रेस ने इसे नेतृत्व की कमजोरी के तौर पर प्रचारित किया। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले पर अभी तक कोई सीधी टिप्पणी नहीं की है। क्या यह चुप्पी पार्टी की अंदरूनी खींचतान को और बढ़ावा दे रही है? अब बात करते हैं विपक्ष की। विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को अपना चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले डिम्पल यादव का बयान देखते हैं। पूरा परसेप्शन क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो मैं समझती हूँ लोगों ने इस परसेप्शन को नकारने का काम किया है। जहाँ लीडर्स निकल के आ रहे हैं और इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वही हमने देखा है कि अजीत पवार जी ने भी इसके खिलाफ बोला है। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये जो नारा दिया गया है ये लोकतांत्रिक नहीं है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने कहा, लोकतंत्र के लिए ऐसे नारे घातक है। बीजेपी समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे विभाजनकारी राजनीति का प्रतीक बताया। उनका कहना है कि बीजेपी चुनावों में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। और तुम देश को बिगाड़ने वाले लोग हो। बटेंगे तो कटेंगे। कैसा कटेंगे भाई? कहाँ कटेंगे? क्यों यह शब्द तुमसे आ रहा? तुमसे इसलिए यह आ रहा है कि आप बांटना चाहते हो देश को धर्म के नाम पर। वहीं आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। विपक्ष इसे बीजेपी के भीतर नेतृत्व की कमजोरी होने का संकेत मान रहा है। कटेंगे तो बटेंगे, ये जो मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति, मैं महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, न कटिए
न बटिए, मिल के बीजेपी को रपटिए। अब जानते हैं कि इस नारे पर जनता का क्या मानना है, उनकी राय क्या है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में इस नारे को एकता का संदेश मानकर इस नारे का स्वागत किया गया, लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह नारा राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ट्विटर और फेसबुक पर हैशटैग बटेंगे तो कटेंगे ट्रेंड करता रहा और कर रहा है। कुछ लोगों ने इसे समाज को बांटने वाला बताया तो कुछ ने इसे सही संदेश देने वाला नारा बताया। अब सवाल यह उठता है कि यह नारा बीजेपी के लिए चुनावी हथियार बनेगा या आत्मघाती कदम बनेगा। बीजेपी इसे सकारात्मक संदेश के रूप में पेश कर रही है, विपक्ष इसे विभाजनकारी राजनीति के रूप में प्रचारित कर रहा है। बीजेपी को इस नारे के जरिए एकता का संदेश देना होगा। पार्टी को यह स्पष्ट करना होगा कि यह नारा किन संदर्भों में दिया गया था। तो दोस्तों, यह था बटेंगे तो कटेंगे नारे का पूरा विश्लेषण। क्या यह बीजेपी के लिए एकजुटता का प्रतीक होगा या 2024 में विपक्ष के लिए हथियार बनेगा? यह वक्त ही बताएगा। आपका क्या मानना है? क्या राजनीति में ऐसे नारों की जरूरत है या हमें विकास और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और बताएं आप इस नारे से कितना सहमत हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।